मेरा नाम शालिनी है। मैं 27 साल की हूँ और पुणे में अकेली रहती हूँ। मेरा तलाक 3 साल पहले हो चुका था और मैंने अपनी ज़िंदगी को अपने दम पर संभाला है। मैं एक छोटी सी मार्केटिंग कंपनी में काम करती हूँ और किराए के एक कमरे में रहती हूँ। मेरे माता पिता एक छोटे से गांव कसारा में रहते हैं जो पुणे से कुछ घंटों की दूरी पर है। मैं उनसे बहुत कम मिल पाती हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी की भाग दौड़ मुझे ज़्यादा मौका नहीं देती। लेकिन इस बार कई महीनों बाद मुझे उनकी बहुत याद आई। मैंने फैसला किया कि मैं गांव जाऊंगी। मैंने रात की ट्रेन का टिकट बुक किया। ट्रेन रात 9 बजे पुणे स्टेशन से थी। मैंने अपना बैग पैक किया, कुछ ज़रूरी सामान लिया और स्टेशन के लिए निकल पड़ी। स्टेशन पर भी डीएच थी, लेकिन रात का समय होने की वजह से हल्की सी ठंडक और सन्नाटा भी था। मैंने अपनी टिकट चेक की। मेरी सीट स्लीपर कोच की ऊपरी बर्थ थी। मैं ट्रेन में चढ़ी और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। अभी मेरे आसपास कोई नहीं था। मैंने अपने फ़ोन में कुछ गाने चलाए और ईयरफोन लगाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। रात का अंधेरा और ट्रेन की हल्की सी हलचल मुझे सुकून दे रही थी। ट्रेन चल पड़ी। कुछ देर बाद एक युवक मेरी बगल वाली सीट पर आया। वह करीब 30 साल का रहा होगा, लंबा, हट्टा कट्टा और थोड़ा रहस्यमयी लग रहा था। उसने काले रंग की जैकेट पहनी थी और उसके कानों में हेडफोन थे। उसने मुझे एक हल्की सी नज़र दी और अपनी सीट पर बैठ गया। मैंने भी उसे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने फ़ोन में व्यस्त रही। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ दी और बाहर का अंधेरा और गहरा हो गया। कुछ देर बाद ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। मुझे भूख लग रही थी और मैंने खिड़की से बाहर एक चाय वाले को देखा। मैंने उसे आवाज़ दी, लेकिन मेरी आवाज़ उस तक नहीं पहुंची। तभी मेरे बगल वाला युवक बोला, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपके लिए चाय ला दूं। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गहराई थी जो मुझे थोड़ा असहज कर गई। फिर भी मैंने हाँ कह दिया। वह नीचे उतरा और मेरे लिए चाय ले आया। शुक्रिया, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, उसने जवाब दिया और वापस अपनी सीट पर बैठ गया। इसके बाद हमारी हल्की फुल्की बातचीत शुरू हुई। मैंने उससे पूछा, आपका नाम क्या है? अर्जुन, उसने कहा। आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने फिर पूछा। बस एक गांव जा रहा हूँ, कुछ पुराने काम निपटाने हैं, उसने जवाब दिया। लेकिन उसकी बातों में एक अजीब सी अस्पष्टता थी। उसने मुझसे पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? मैं अपने माता पिता से मिलने कसारा जा रही हूँ, मैंने बताया। बातचीत के दौरान मैंने गौर किया कि अर्जुन बार बार मुझे देख रहा था। उसकी नज़रें कुछ ज़्यादा ही गहरी थीं, जैसे वह मेरे चेहरे से ज़्यादा कुछ और देख रहा हो। मैंने इसे नज़रअंदाज किया और अपने फ़ोन में वापस व्यस्त हो गई। रात के करीब 11 बज चुके थे। ट्रेन अब सुनसान रास्तों से गुजर रही थी। बाहर सिर्फ अंधेरा और जंगल दिखाई दे रहे थे। कोच में भी ज़्यादातर लोग सो चुके थे। मैंने अपनी सीट पर लेटने का फैसला किया। अर्जुन अभी भी जाग रहा था और अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। मैंने उसे कहा, मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट, उसने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज़ में एक अजीब सी ठंडक थी। मैंने अपनी चादर ओढ़ी और लेट गई। नींद आने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन ट्रेन की लयबद्ध आवाज़ ने मुझे धीरे धीरे नींद में खींच लिया। कुछ देर बाद मुझे लगा कि कोई मुझे छू रहा है। मैं चौंक कर उठी। अर्जुन मेरी तरफ झुका हुआ था और उसका हाथ मेरे कंधे पर था। ये क्या कर रहे हो? मैंने गुस्से में पूछा। सॉरी, उसने जल्दी से कहा। मुझे लगा आप गिरने वाली हैं। आप सीट के किनारे की तरफ खिसक रही थी। मैंने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया, लेकिन फिर भी चुप रही। मैंने अपनी चादर ठीक की और दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई, लेकिन अब नींद गायब हो चुकी थी। मेरे दिमाग में अर्जुन की हरकत बार बार घूम रही थी। क्या वह सचमुच मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था या कुछ और था? कुछ देर बाद ट्रेन अचानक रुकी। मैंने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ घना अंधेरा और जंगल का सन्नाटा। कोच में हल्की सी हलचल हुई, लेकिन कोई बद्दा शोर नहीं था। मैंने अर्जुन की तरफ देखा। वह अपनी सीट पर बैठा था, लेकिन उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थी, जैसे वह किसी गहरे विचार में डूबा हो। ट्रेन क्यों रुकी? मैंने पूछा। पता नहीं, उसने जवाब दिया। शायद कोई तकनीकी खराबी होगी। उसके जवाब में कुछ गलत नहीं था, लेकिन उसकी आवाज़ में एक अजीब सा लहजा था। मैंने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और पीने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे बैग की चेन थोड़ी खुली हुई थी।
मैंने जल्दी से चेक किया। मेरा पर्स और फ़ोन अपनी जगह पर थे, लेकिन कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई थी। क्या किसी ने मेरा बैग खोला था? मैंने अर्जुन की तरफ देखा। वह अब खिड़की की तरफ देख रहा था, लेकिन मुझे लगा कि वह मुझे चोरी छिपे नज़र रख रहा था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की और सोचा कि शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। रात के करीब 1 बजे ट्रेन फिर से चल पड़ी, लेकिन अब माहौल और डरावना हो गया था। कोच में लाइट्स हल्की हल्की झपक रही थी और बाहर का अंधेरा ऐसा था कि खिड़की से कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। मैंने अपने फ़ोन में टाइम चेक किया, लेकिन सिग्नल गायब था। मैंने अर्जुन से पूछा, आपके फ़ोन में सिग्नल है? उसने अपने फ़ोन की स्क्रीन मेरी तरफ की। स्क्रीन पर कुछ अजीब सी तस्वीरें थीं। काले जंगल, टूटी फूटी इमारतें और कुछ धुंधली सी आकृतियाँ। उसने जल्दी से फ़ोन बंद किया और कहा, नहीं, सिग्नल नहीं है। मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। मैंने सोचा कि मुझे अब जागते रहना चाहिए। मैंने अपनी सीट पर बैठकर चादर ओढ़ ली और आसपास नज़र रखने लगी। तभी मुझे कोच के दूसरे छोर से एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने अर्जुन की तरफ देखा। वह अपनी सीट पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। क्या आपने वो आवाज़ सुनी? मैंने धीरे से पूछा। कैसी आवाज़? उसने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज़ में कोई आश्चर्य नहीं था। मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सुनने लगी। आवाज़ अब और करीब आ रही थी। ये किसी के कदमों की आवाज़ थी, लेकिन बहुत धीमी और भारी। मैंने कोच में नज़र दौड़ाई। बाकी यात्री सो रहे थे और टीसी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगे। वो आवाज़ अब मेरे बिल्कुल करीब थी। मैंने देखा कि कोच के गलियारे में एक छाया सी दिखाई दी। ये किसी इंसान की तरह थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। मैंने डर के मारे अपनी चादर और कसकर पकड़ डांच ली। तभी वह छाया मेरे सामने रुक गई। मैंने उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मुझे लगा कि वह मुझे ही देख रही थी। अचानक अर्जुन उठकर बैठ गया। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, शालिनी, डरो मत, वह तुम्हें कुछ नहीं करेगी। कौन? मैंने कांपते हुए पूछा। वह। उसने गलियारे की तरफ इशारा किया। मैंने हिम्मत करके उस तरफ देखा। वह छाया अब और करीब थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। एक औरत जिसके चेहरे पर गहरे घाव थे और आंखें खाली। उसकी सादी फटी हुई थी और उसके हाथों में कुछ था, शायद एक चाकू। मैं चीखने वाली थी, लेकिन अर्जुन ने मेरा मुंह दबा दिया। चुप रहो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अगर तुम शोर करोगी तो वह और गुस्सा हो जाएगी। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। ये औरत कौन थी? अर्जुन इसे कैसे जानता था? और वह मुझसे क्या चाहती थी? अर्जुन का रहस्य जब वह छाया धीरे धीरे गायब हो गई, तब अर्जुन ने मेरा मुंह छोड़ा। मैंने उससे गुस्से में पूछा, ये सब क्या था? तुम इसे कैसे जानते हो? अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं, लेकिन तुम्हें शांत रहना होगा। उसने बताया कि कई साल पहले इसी ट्रेन में एक औरत की हत्या हुई थी। उसका नाम माया था। वह अपने पति से मिलने जा रही थी, लेकिन ट्रेन में कुछ लुटेरों ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने उसका सामान लूटा और उसे मार डाला। उसकी आत्मा तब से इस ट्रेन में भटक रही है। वह हर उस औरत को परेशान करती है जो इस ट्रेन में अकेली होती है। लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो? मैंने पूछा। अर्जुन चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि मैं उन लुटेरों में से एक था। मेरे होश उडेच गए। मैंने तुरंत अपनी सीट से उठने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने मेरा हाथ पकड़ डेच लिया। रुको शालिनी, मैं अब वैसा नहीं हूं। मैंने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की है। मैं हर साल इस ट्रेन में आता हूं ताकि माया की आत्मा को शांत कर सकूं। मैं उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने सोचा कि मुझे यहां से भागना होगा, लेकिन ट्रेन अभी भी चल रही थी और अगला स्टेशन घंटों दूर था। अंतिम भय अर्जुन ने मुझसे कहा, माया तुम्हें इसलिए परेशान कर रही है क्योंकि तुम अकेली हो। वह अकेली औरतों से जलती है। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो वह तुम्हें कुछ नहीं करेगी। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और अपने बैग से एक छोटा सा चाकू निकाला जो मैं हमेशा अपने साथ रखती थी। मेरे पास मत आना, मैंने धमकी दी। तभी कोच की लाइट्स पूरी तरह बंद हो गईं। अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैं सुन सकती थी वही भारी कदमों की आवाज़ जो अब मेरे और करीब आ रही थी। मैंने अपनी सांस रोक ली। तभी मुझे अपने कंधे पर एक ठंडा सा स्पर्श महसूस हुआ।
शालिनी। एक फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंजी। ये माया की आवाज थी। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक गई। तभी अचानक लाइट्स फिर से जलीं। मैंने देखा कि कोच में कोई नहीं था, न अर्जुन न माया। मेरी सीट के पास सिर्फ एक पुरानी फटी हुई शादी का टुकद्दा पद्दा था। सुबह की राहत सुबह होने तक मैं डर के मारे कांप रही थी। जब ट्रेन मेरे गांव के स्टेशन पर रुकी, मैंने जल्दी से अपना बैग उठाया और उतर गई। स्टेशन पर कुछ लोग थे और उनकी मौजूदगी ने मुझे थोड़ा सुकून दिया। मैंने पीछे मुड़ कर ट्रेन की तरफ देखा। वह अभी भी प्लेटफॉर्म पर खड़ी डीडीएच ही थी, लेकिन मेरे कोच की खिड़की पर मुझे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। ये माया थी। वह मुझे देख रही थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। मैंने जल्दी से स्टेशन छोड़ डीएच दिया और अपने गांव की तरफ चल पड़ी। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार घूम रहा था। क्या अर्जुन सचमुच वहां था, या वह भी माया का कोई भ्रम था? आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचती हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने फिर कभी उस ट्रेन में सफर नहीं किया, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि माया अभी भी कहीं है, मेरे पीछे,